कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी उनका जीवन गरीबी से बाहर नहीं निकल पाता? क्यों कोई जन्म से गरीब होकर भी अमीर बन जाता है और कोई अमीरी में जन्म लेकर भी अंत में कंगाल हो जाता है? आज की इस कहानी में हम सुनेंगे गौतम बुद्ध की वो शिक्षा जिसमें उन्होंने बताया गरीबी का असली कारण भाग्य नहीं बल्कि इंसान की ये 30 गलतियां हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि जिंदगी में धन, सुख और संतुलन बना रहे तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि बुद्ध की हर एक बात आपकी सोच बदल सकती है। पहली गलती, मेहनत तो करते हैं लेकिन बिना बुद्धि के। बुद्ध के पास एक बार एक गरीब और थका हुआ किसान आया। उसके हाथों में छाले थे, कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर वर्षों की थकान थी। वो बोला, भगवान, धर्म ग्रंथ कहते हैं कर्म ही पूजा है। मैं सुबह सूरज उगने से पहले उठता हूं और रात चांद निकलने के बाद सोता हूं। मैं अपने खेत में जानवरों से भी ज्यादा पसीना बहाता हूं, पर फिर भी मेरे घर में कभी 2 वक्त की रोटी पूरी तरह नसीब नहीं होती है। भगवान, क्या ईश्वर मुझसे नाराज है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, ईश्वर तुमसे नाराज नहीं है, लेकिन तुमने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी बुद्धि को अपने खेत की मिट्टी में ही गाड़ दिया है। किसान ये सुनकर चौंक गया। भगवान, इसका क्या अर्थ है? बुद्ध बोले, मेहनत करना पवित्र है, पर अंधी मेहनत करना मूर्खता है। अगर तुम्हारी नाव की दिशा ही तलत है तो तुम चाहे कितनी भी ताकत से चप्पू चला लो, तुम अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंचोगे, सिर्फ थक जाओगे। तुम हर साल एक ही तरह का बीज बोते हो, भले ही बाजार में उसकी मांग हो या न हो। तुम मौसम के बदलाव को नहीं देखते, तुम मिट्टी की गुणवत्ता को नहीं परखते, तुम नए तरीके नहीं सीखते। तुम सिर्फ वही करते हो जो तुम्हारे बाप दादा करते आए थे। और यही पहली और सबसे बड़ी गलती है जो बहुत से लोग करते हैं। वे काम तो बहुत करते हैं, पर बिना सोचे, बिना सीखे, बिना अपनी रणनीति को बदले। वे दिन रात एक ही कोल्हू के बैल की तरह भागते हैं, पर ये देखने के लिए एक पल भी नहीं रुकते कि ये रास्ता उन्हें कहीं ले भी जा रहा है या वे सिर्फ एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी मेहनत में अपनी सोच और विवेक को मिलाता है वही अमीर और सफल बनता है। जो सिर्फ मेहनत करता है वो सिर्फ एक अच्छा मजदूर बनकर रह जाता है। सीख, मेहनत जरूरी है, पर स्मार्ट मेहनत, बुद्धिमत्ता के साथ की गई मेहनत उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर तुम समय पर रुककर अपनी दिशा का मूल्यांकन नहीं करोगे तो तुम मंजिल तक पहुंचने से पहले ही थककर हार मान लोगे। क्या आपने कभी अपने काम का मूल्यांकन किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप किस दिशा में भाग रहे हो, या सिर्फ इसलिए भाग रहे हो क्योंकि सब भाग रहे हैं? नीचे कमेंट में लिखो, मैं आज अपनी दिशा पहचानूंगा। दूसरी गलती, जिम्मेदारी से भागना और दूसरों को दोष देना। एक बार बुद्ध के पास एक और युवक आया। वो बहुत क्रोधित और निराश था। वो बोला, भगवान, मेरी गरीबी का कारण मैं नहीं, ये दुनिया है। मेरा भाग्य खराब है। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया नहीं, सरकार अच्छी नहीं है, मेरे सेठ ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे दोस्त मतलबी है, सब मेरे खिलाफ है। बुद्ध शांत होकर उसकी सारी शिकायतें सुनते रहे। जब वो चुप हुआ तो बुद्ध बोले, पुत्र, अगर तुम्हारी गरीबी और तुम्हारे दुखों का कारण सब कुछ बाहर ही है तो फिर तो तुम सबसे असहाय और लाचार व्यक्ति हो, क्योंकि इसका अर्थ है कि तुम्हारे अपने हाथ में तो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कुछ भी नहीं बचता। फिर उन्होंने एक जलता हुआ दीपक उठाया और बोले, कल्पना करो तुम एक अंधेरे कमरे में बैठे हो। अगर तुम उस अंधेरे के लिए बाहर चमक रहे सूरज को या चांद तारों को दोष देते रहोगे तो क्या तुम्हारा कमरा रोशन हो जाएगा? नहीं, कमरा तो अंधेरा का अंधेरा ही रहेगा। रोशनी तो तब होगी जब तुम दूसरों को कोसना बंद करके जिम्मेदारी लेकर अपने हाथों से एक छोटा सा दिया जलाओगे। दूसरों को दोष देना, भाग्य को कोसना
ये हमारे अहंकार को बचाने का सबसे आसान तरीका है। ये हमें अपनी कमियों और गलतियों का सामना करने से बचाता है, पर यही आदत हमें भीतर से कमजोर और पंगु बना देती है। सीख। करीबी का सबसे बड़ा मानसिक कारण है जिम्मेदारी से भागना। जिस क्षण तुम अपने जीवन की, अपनी हर सफलता और हर असफलता की 100% जिम्मेदारी खुद पर ले लेते हो, उसी क्षण तुम अपनी किस्मत के रचयिता, अपने भाग्य के मालिक बन जाते हो। क्या आपने भी कभी अपनी किसी असफलता या अपनी वर्तमान हालत का दोष किसी और को दिया है? अगर हाँ, तो आज एक संकल्प ले और नीचे कमेंट में लिखें, आज से मैं अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। तीसरी गलती, आज का काम कल पर छोड़ना। बुद्ध ने कहा था, जिसे गिरने का डर है वो उड़ान भरने का हकदार नहीं है। जिसे हारने का डर है वो जीतने का हकदार नहीं है। करीबी में जकड़े हुए इंसान के मन में अक्सर एक गहरा डर बैठा होता है। अगर मैंने ये नया काम शुरू किया और असफल हो गया तो? अगर मैंने अपनी सुरक्षित पर कम वेतन वाली नौकरी छोड़ दी और नया काम न चला तो? अगर मैंने अपनी बात रखी और लोगों ने मेरा मजाक उड़ा दिया तो? ये क्या होगा अगर का डर ही इंसान की क्षमता को, उसकी संभावनाओं को अदृश्य जंजीरों से जकड़ देता है। वो सोचता तो बहुत है पर करता कुछ नहीं। वो सब कुछ जानता है पर एक भी कदम आगे नहीं उठाता, और धीरे धीरे उसकी ये टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत उसके सपनों पर और उसके अवसरों पर समय की धूल जमा देती है और वे वही पड़े पड़े मर जाते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, डर को तुम अपने मन से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो मन की ही उपज है। डर को सिर्फ देखा जा सकता है, उसे समझा जा सकता है, और फिर उसके बावजूद कांपते हुए हाथों से ही सही पहला कदम उठाया जा सकता है। डर को पार करने से ही वो मिटता है। सीख। करीबी से बाहर निकलना एक बाहरी संघर्ष से पहले एक मानसिक युद्ध है, और उस युद्ध में डर को जीतना ही सबसे पहली और सबसे बड़ी विजय है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा काम है जिसे आप करना तो चाहते हैं, पर कोई अनजाना सा डर आपको रोक रहा है? नीचे कमेंट में लिखें, मैं आज अपने डर से ऊपर उठूंगा। चौथी गलती, सोच की करीबी। बुद्ध ने कहा था, एक व्यक्ति अपने धन से करीब नहीं होता, वो अपनी सोच से करीब होता है। करीबी बाहर की कोई चीज नहीं है, ये मन की एक अवस्था है। कई लोग हो सकता है बाहरी रूप से अमीर हो, उनके पास धन दौलत हो, पर उनकी सोच, उनका मानस करीबों वाला होता है। वे हमेशा अभाव में जीते हैं, वे हमेशा शिकायत करते हैं। उनकी भाषा में ये शब्द बार बार आते हैं, ये मुझसे नहीं होगा, मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। बुद्ध बोले, जिस व्यक्ति ने ये मान लिया कि वो नहीं कर सकता, उसने अपनी हार की नींव उसी क्षण खुद ही रख दी। वो मनुष्य जो हर अवसर में सिर्फ समस्या देखता है, वो अपने ही दिमाग के दरवाजे बंद कर देता है। वहीं वो व्यक्ति जो हर समस्या में एक अवसर देखता है, जो ये नहीं सोचता कि ये नहीं हो सकता, बल्कि ये सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, वो अपने लिए नए नए रास्ते बना लेता है। सीख। बाहरी करीबी को मिटाने के लिए सबसे पहले अपने भीतर की सोच की करीबी को मिटाना जरूरी है। जब आपकी सोच अमीर हो जाती है, जब आपकी सोच संभावनाओं से भर जाती है, तो बाहरी परिस्थितियां खुद ब खुद उस सोच के अनुरूप ढलने लगती है। क्या आप अपनी सोच को बदलने के लिए, उसे और ज्यादा सकारात्मक और संभावनाओं से भरा बनाने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में लिखें, मैं आज से सोच की करीबी से मुक्त हो रही हूं। पांचवी गलती, देने की भावना का अभाव। बुद्ध ने कहा था, जो केवल लेना जानता है और लेना ही चाहता है, उसका पात्र अंततः खाली हो जाता है। जो देना जानता है, जो बांटना जानता है, उसी का पात्र हमेशा भरा रहता है। ये वो पांचवी और सबसे गहरी गलती है जिसे हम में से ज्यादातर लोग एक जरूरी गुण यानी बचत समझ कर करते हैं। करीब और संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति हमेशा सोचता है, मेरे पास तो खुद ही कम है,
मैं दूसरों को क्या दूं? वो सोचता है, जब मैं अमीर बनूंगा तब दान करूंगा, तब मदद करूंगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, ये उल्टा है। जब तुम देना शुरू करते हो तभी तुम अमीर बनना शुरू करते हो। देना सिर्फ धन का नहीं होता, किसी को एक सच्ची मुस्कान देना ये भी दान है। किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत के 2 शब्द बोलना ये भी दान है। अपना ज्ञान और हुनर किसी को निस्वार्थ भाव से सिखाना ये भी दान है। किसी के लिए अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालना ये भी दान है। और किसी को सम्मान और प्रेम देना ये सबसे बड़ा दान है। बुद्ध ने एक बार कहा था, एक अकेला दिया हजारों और दियों को रोशन कर सकता है, और फिर भी उस पहले दिए की रोशनी जरा भी कम नहीं होती। ठीक इसी तरह खुशियां, ज्ञान और प्रेम बांटने से कभी कम नहीं होते, वे हमेशा बढ़ते ही हैं। जो इंसान सिर्फ पकड़ने, इकट्ठा करने और जमा करने में लगा रहता है, वो अभाव की ऊर्जा में जीता है। उसके भीतर हमेशा एक डर बना रहता है कि मेरा खत्म हो जाएगा। और प्रकृति का नियम है, आप जिस ऊर्जा में जीते हैं, आप वैसी ही परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो इंसान देने की, बांटने की और सेवा करने की उदार भावना में जीता है, वो प्रचुरता, अबंडेंस की ऊर्जा में जीता है, और ब्रह्मांड भी उसे हर तरफ से और अधिक देने लगता है। सीख, गरीबी सिर्फ धन के अभाव का नाम नहीं है, ये देने की भावना की कमी की एक गहरी मानसिक बीमारी है। जितना अधिक आप सच्चे हृदय से देंगे, उतना ही अधिक ये जीवन आपको अप्रत्याशित तरीकों से लौटाएगा। क्या आप आज से अपने जीवन में बिना किसी अपेक्षा के देने की इस सुंदर आदत को डालने का संकल्प लेंगे? नीचे कमेंट में लिखें, मैं एक देने वाला बनूंगा। तो दोस्तों, ये थी बुद्ध द्वारा बताई गई वे 5 गहरी गलतियां जो हमें करीबी के चक्र में फंसाए रखती है। 1. बिना बुद्धि के अंधी मेहनत करना। 2. अपनी जिम्मेदारियों से भागना और दूसरों को दोष देना। 3. डर और टालमटोल की आदत। 4. सोच की तरीबी यानी अभाव की मानसिकता में जीना। 5. और देने की भावना का अभाव यानी कृपणता का बंधन। बुद्ध ने कहा था, सच्ची समृद्धि उस मन में ही उतरती है जो शांत हो, सजग हो, साहसी हो, सकारात्मक हो और उदार हो। गरीबी को मिटाने के लिए सिर्फ बाहर पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है अपने भीतर की इन मानसिक गलतियों को सुधारने की। अगर बुद्ध की ये बातें आपके दिल को, आपकी सोच को छू गए हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। नीचे कमेंट में लिखो, मैं एक समृद्ध जीवन जीने के लिए तैयार हूं। और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करना जिसे आप अपने जीवन में सफल और समृद्ध होते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि बुद्ध ने कहा था, एक जागा हुआ व्यक्ति हजारों सोए हुए लोगों के लिए एक जलता हुआ दिया बन सकता है। तुम भी वही जगाने वाला दिया बनो ताकि दूसरों का अंधकार भी मिट सके। 6ठी गलती, बिना उद्देश्य के जीवन जीना। बुद्ध ने कहा था, जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि वो कहां जा रहा है, उसके लिए कोई भी हवा अनुकूल नहीं होती, उसके लिए हर रास्ता तलत है। 6ठी और बहुत गहरी गलती जो इंसान को करीबी और मीडियोक्रिटी में बनाए रखती है, वो है दिशा की कमी यानी बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के जीवन जीना। ज्यादातर लोग अपना जीवन एक ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं। वे बस दिन निकालते हैं, जीवन नहीं बनाते। सुबह उठते हैं क्योंकि उठना पड़ता है, काम पर जाते हैं क्योंकि जाना पड़ता है, शाम को लौटकर थक कर सो जाते हैं क्योंकि सोना पड़ता है। वे ये सब क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? वे 10 साल बाद खुद को कहां देखना चाहते हैं? इन सवालों के बारे में सोचने का उनके पास न तो समय है और न ही वे इसकी जरूरत समझते हैं। बुद्ध बोले, जीवन का अर्थ केवल सांस लेना और छोड़ना नहीं है। जीवन का अर्थ तभी है जब तुम पूरी जागरूकता के साथ ये जानते हो कि तुम अपनी सांसों का, अपने समय का और अपनी ऊर्जा का उपयोग किस दिशा में कर रहे हो।
जब तक आपके जीवन का कोई स्पष्ट क्यों, पर्पस नहीं होता, तब तक आपकी सारी ऊर्जा, सारी मेहनत एक बिना पतवार की नाव की तरह छोटी छोटी लहरों, रोजमर्रा की समस्याओं में ही बिखर कर रह जाती है। और जहां ऊर्जा और ध्यान बिखरता है, वहां कभी भी बड़ी सफलता या सच्ची समृद्धि का निर्माण नहीं हो सकता। सीख, अगर तुम्हारे पास एक मजबूत क्यों है, तो कैसे अपने आप मिल जाएगा। हर दिन या हर हफ्ते कुछ समय शांत बैठकर अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में लिखो। भले ही वो लक्ष्य छोटा हो, पर वो स्पष्ट और तुम्हारा अपना होना चाहिए। क्या आपको पता है कि आप अपने जीवन की नाव को किस मंजिल की ओर ले जा रहे हैं? क्या आपके पास अगले 1 साल का भी कोई स्पष्ट लक्ष्य है? नीचे कमेंट में लिखें, मैं आज अपना उद्देश्य पहचान रही हूं। 7वीं गलती, परिवर्तन से डरना। एक बार बुद्ध के पास एक वृद्ध व्यापारी आया और बोला, भगवान, मेरा व्यापार हर साल घाटे में जा रहा है। मैं हर दिन पहले से ज्यादा मेहनत करता हूं, पर कुछ बदल नहीं रहा। मैं वही काम उसी तरीके से करता हूं जो मेरे पिता और मेरे दादा करते थे, और वे बहुत सफल थे। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, श्रेष्ठी, तुम एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। अगर तुम वही तरीके अपनाओगे जो पुराने बीते हुए समय में सही थे, तो आज के इस बदलते हुए समय में वही तरीके तुम्हें तलत और अप्रासंगिक बना देंगे। 7वीं गलती जो इंसान को करीबी और असफलता में रखती है, वो है परिवर्तन से डरना। करीब और असफल सोच वाले लोग अक्सर अपनी पुरानी आरामदायक आदतों और तरीकों से चिपके रहते हैं। वे नए रास्ते नहीं अपनाते, नई सोच और नए कौशल नहीं सीखते, क्योंकि उन्हें लगता है कि पुराना तरीका ही सुरक्षित है। वे बदलाव को एक जतरे की तरह देखते हैं, अवसर की तरह नहीं। बुद्ध ने कहा था, इस संसार में सिर्फ एक ही चीज स्थायी है, और वो है परिवर्तन। जो व्यक्ति इस परिवर्तन के प्रवाह से लड़ता है, वो टूट जाता है। जो इसके साथ बहना सीख लेता है, वो आगे बढ़ जाता है। सीख, ये दुनिया हर पल बदल रही है। बाजार बदल रहा है, तकनीक बदल रही है, लोगों की जरूरतें बदल रही है। अगर तुम समय के साथ खुद को नहीं बदलोगे, तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे। नए विचार, नई तकनीक, नया ज्ञान, यही आज की नई संपत्ति है। क्या आप भी किसी पुरानी सोच या आदत से सिर्फ इसलिए चिपके हुए हैं क्योंकि आप बदलाव से डरते हैं? क्या आप आज नई चीजें सीखने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में लिखें, मैं बदलाव को अपनाऊंगा। 8वीं गलती, आत्म अनुशासन की कमी। बुद्ध ने कहा था, जिसने स्वयं को जीत लिया, उसे फिर कौन हरा सकता है? तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है, और तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी। 8वीं गलती, जो अक्सर प्रतिभा और अवसरों के होते हुए भी इंसान को करीब रखती है, वो है आत्मानुशासन की कमी। ये तरीबी सिर्फ संसाधनों की नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति की तरीबी है। लोग जानते हैं कि उन्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, पर वे उठते नहीं। वे जानते हैं कि उन्हें अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, पर वे घंटों सोशल मीडिया पर बिता देते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, पर वे करते नहीं। वे हमेशा कहते हैं, मैं ये कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल उनकी जिंदगी में कभी आता ही नहीं। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति खुद पर, अपनी इंद्रियों पर और अपनी आदतों पर शासन नहीं कर सकता, उसे दुनिया का कोई भी राज्य, कोई भी तजाना नहीं मिल सकता। सच्ची समृद्धि सिर्फ भाग्य या अवसर का खेल नहीं है, ये नियम और अनुशासन का परिणाम है। जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा अनुशासित तरीके से खुद को बेहतर बनाता है, वो धीरे धीरे पर निश्चित रूप से महानता और समृद्धि तक पहुंचता है। सीख, अगर तुम अपने समय, अपनी वाणी, अपनी ऊर्जा और अपने व्यवहार पर नियंत्रण करना सीख लोगे, तो तुम्हारा धन और तुम्हारी सफलता भी अपने आप नियंत्रित और अनुशासित तरीके से बढ़ने लगेगी। क्या आप आज से आत्म अनुशासन को अपनी सफलता का सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय साथी बनाने का संकल्प लेंगे? नीचे कमेंट में लिखें, मैं खुद पर शासन करूंगा।
9वीं गलती, कृतज्ञता की कमी। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति आभार और कृतज्ञता के भाव को नहीं जानता, वो इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े सुख और सबसे बड़े तजाने को कभी नहीं जान सकता। 9वीं और बहुत ही सूक्ष्म गलती है कृतज्ञता की कमी। करीब सोच वाले इंसान का ध्यान हमेशा उन चीजों पर रहता है जो उसके पास नहीं है। वो हर समय शिकायत करता है, मेरे पास अच्छी कार नहीं है, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, मेरे पास अवसर नहीं है। इस निरंतर शिकायत और अभाव की मानसिकता में वो उन अनगिनत चीजों के लिए आभारी होना भूल जाता है जो उसके पास पहले से है, जैसे अच्छा स्वास्थ्य, प्यार करने वाला परिवार, 2 वक्त की रोटी और सबसे बढ़कर ये जीवन। बुद्ध बोले, जिसे जो मिला है, जो उसका सम्मान और आभार नहीं मानता, उसे और अधिक देने का कोई अर्थ नहीं। आभार और कृतज्ञता का भाव ही समृद्धि के नए द्वारों को खोलता है। कृतज्ञता इंसान को भीतर से समृद्ध, भरा हुआ और सकारात्मक बनाती है। और जब आप भीतर से समृद्धि का अनुभव करते हैं, तो आप बाहरी धन और अवसरों को भी अपनी ओर एक चुंबक की तरह आकर्षित करने लगते हैं। सीख, अपनी किस्मत को बदलने की शुरुआत अपनी शिकायतों को कृतज्ञता में बदलने से होती है। हर सुबह या हर रात सिर्फ 3 ऐसी चीजों को लिखें या सोचें जिनके लिए आप आज सच में आभारी हैं। ये छोटा सा अभ्यास आपके पूरे दृष्टिकोण को बदल सकता है। क्या आप अभी इसी क्षण अपने जीवन की कोई 3 ऐसी चीजें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं जिनके लिए आप हृदय से आभारी हैं? जैसे, मैं कृतज्ञ हूं क्योंकि। चलिए आज इस कमेंट सेक्शन को कृतज्ञता से भर देते हैं। 10वीं गलती, अहंकार और दूसरों से तुलना। बुद्ध ने कहा था, जिस व्यक्ति ने खुद की तुलना दूसरों से करनी शुरू कर दी, उसने उसी क्षण अपनी शांति और अपनी मौलिकता को बेच दिया। और अब हम आते हैं उस 10वीं और आखिरी गलती पर, जो अक्सर अमीर और सफल लोगों को भी भीतर से तरीब और दुखी बना देती है। ये गलती है अहंकार और निरंतर दूसरों से तुलना। ये तरीबी सिर्फ धन की नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष की करीबी है। कई लोग इसलिए संघर्ष में रहते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं क्योंकि वे दूसरों को सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं। उसके पास लेटेस्ट फोन है तो मुझे भी चाहिए, भले ही जरूरत ना हो। उसने अपने बच्चे की शादी में इतना कर्ज किया तो मुझे उससे ज्यादा करना है, भले ही कर्ज लेना पड़े। बुद्ध ने चेतावनी दी, अहंकार का अंत हमेशा पतन और दुख में होता है, और तुलना का अंत हमेशा असंतोष और ईर्ष्या में होता है। जितना ज्यादा तुम दूसरों को देखकर उनकी नकल करके अपना जीवन चलाओगे, उतना ही तुम अपनी अनूठी राह, अपनी सच्ची खुशी को खो दोगे। और जब तुम्हारी अपनी दिशा ही खो जाती है, तो बाहरी समृद्धि भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। सीख, तुम्हारा असली मुकाबला, तुम्हारा असली प्रतिद्वंद्वी कोई और नहीं, तुम खुद हो जो तुम कल थे। हर दिन सिर्फ खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करो। बस यही पर्याप्त है और यही सच्ची प्रगति है। क्या आप आज से दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़कर सिर्फ अपनी अनूठी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने का संकल्प लेंगे? नीचे कमेंट में लिखें, मैं अपनी राह पर चलूंगा। तो दोस्तों, ये थी बुद्ध द्वारा बताई गई कुल 10 गहरी गलतियां जो हमें करीबी, अभाव और असंतोष के चक्र में फंसाए रखती है। बुद्ध ने कहा था, करीबी मिटाने के लिए तुम्हें सिर्फ बाहर की दुनिया में मेहनत नहीं करनी है, बल्कि सबसे पहले अपने भीतर की दुनिया में अपनी सोच और अपनी आदतों पर काम करना है। अगर तुमने इन 10 गलतियों को अपने जीवन में पहचान लिया और उन्हें एक एक करके छोड़ने का पुरुषार्थ किया, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें एक समृद्ध, सफल और शांत जीवन जीने से नहीं रोक सकती। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने भीतर के अंधकार को पहचान लिया, उसी ने अपने भीतर के प्रकाश की राह को भी देख लिया। 11वीं गलती, आत्ममूल्य को न पहचानना। बुद्ध ने कहा था, जिस व्यक्ति ने स्वयं को नहीं पहचाना, स्वयं का मूल्य नहीं जाना,
वो इस पूरे संसार को भी पाकर दरिद्र ही रहेगा। 11वीं और बहुत ही गहरी गलती जो इंसान को हमेशा तरीबी और हीन भावना में रखती है, वो है अपने ही आत्ममूल्य को न पहचानना। करीब और असफल सोच वाला व्यक्ति अक्सर खुद को छोटा, कमजोर, अभागा या असफल मान लेता है। वो अपनी कीमत अपनी आंतरिक क्षमताओं से नहीं, बल्कि दूसरों की राय से, अपनी बाहरी परिस्थितियों से या अपनी पिछली असफलताओं से मापता है। और जब वो खुद को ही छोटा और मूल्यहीन मान लेता है, तो ये ब्रह्मांड, ये जीवन भी उसे छोटा और मूल्यहीन बनाकर ही रख देता है। एक बार बुद्ध के एक युवा शिष्य ने, जो बहुत ही प्रतिभाशाली था पर आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा था, उनसे पूछा, भगवान, मैं आपके दूसरे वरिष्ठ शिष्यों जैसा प्रज्ञावान और शांत क्यों नहीं बन सकता? बुद्ध ने उसे उत्तर दिया, क्योंकि तुम हर समय दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो। तुमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि स्वयं तुम जैसा बनने की कला क्या है। तुम एक गुलाब के फूल हो जो कमल बनने की व्यर्थ कोशिश में अपनी ही सुगंध को भूल रहा है। सीख, अगर तुम खुद अपनी कद्र नहीं करोगे, अगर तुम खुद अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी क्षमताओं का सम्मान नहीं करोगे, तो ये दुनिया भी तुम्हें सस्ता ही समझेगी। सच्ची समृद्धि का पहला कदम है ये गहराई से जानना और मानना कि तुम इस अस्तित्व की एक अनूठी, एक अद्भुत और एक अनमोल कृति हो। क्या आपने कभी खुद को दूसरों से कम समझा है? क्या आपने कभी अपनी कीमत को दूसरों की नजरों में खोजा है? अगर हाँ, तो आज इस आदत को तोड़ें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं अपने मूल्य को पहचानता हूं। 12वीं गलती, सीमित सोच और डर। बुद्ध बोले, जिस व्यक्ति ने अपने ही मन के चारों ओर सीमाओं की दीवारें खड़ी कर ली है, उसने अवसरों और संभावनाओं के लिए अपने सारे दरवाजे खुद ही बंद कर लिए हैं। कई लोग अपनी ही बनाई हुई विचारों की जेल में रहते हैं। वे बार बार ये दोहराते हैं, मैं तो बस इतना ही कर सकता हूं, ये मेरी सीमा है। मेरे जैसे गरीब परिवार में जन्मे व्यक्ति के हालात कभी नहीं बदल सकते। ये सब करने के लिए मेरे पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है, संपर्क नहीं है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी दुनिया का निर्माण करते हैं और तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी सीमाओं को भी बनाते हैं। जब तुम खुद ही ये कहते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, तो तुम अपने अवचेतन मन को और इस ब्रह्मांड को एक स्पष्ट आदेश दे देते हो कि वो तुम्हारे लिए सफलता के सारे रास्ते बंद कर दे। सीख, गरीबी का सबसे बड़ा कारण संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि बड़े सपनों को देखने के साहस की कमी है। अपनी सोच पर लगी सीमाओं को तोड़ो, छोटे सपने देखना बंद करो। जो बड़ा सोचता है, जो असंभव की कल्पना करने का साहस करता है, वही एक दिन बड़ा बनता है। क्या आप अपनी स्वयं की बनाई हुई सीमाओं को तोड़ने के लिए और अपनी सोच को मुक्त करने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में लिखें, मैं आज अपनी सोच को मुक्त कर रही हूं। 13वीं गलती, शिकायत और नकारात्मकता की आदत। बुद्ध ने कहा था, शिकायत करना एक ऐसे अंधकार की तरह है जो आते ही तुम्हारे भीतर के सारे प्रकाश को, सारी संभावनाओं को निगल जाता है। 13वीं गलती, जो एक मानसिक वायरस की तरह फैलती है, वो है निरंतर शिकायत करने की आदत और नकारात्मकता का चश्मा पहने रहना। करीब और दुखी सोच वाले इंसान की जुबान पर अक्सर यही शब्द होते हैं, समय बहुत खराब है, लोग बहुत बुरे और मतलबी हैं, मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। वो हर अच्छी चीज में भी कोई न कोई कमी, कोई न कोई दोष खोज ही लेता है। वो समाधान पर नहीं, सिर्फ समस्या पर ध्यान केंद्रित करता है। बुद्ध बोले, जिस व्यक्ति ने हर परिस्थिति में शिकायत करना छोड़कर उसमें छिपे अवसर को खोजना शुरू कर दिया, समझो उसी क्षण से उसका परिवर्तन शुरू हो गया। नकारात्मक विचार और शिकायतें हमारे मन को थका देती है, हमारी रचनात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। और जब मन ही थका हुआ और नकारात्मक हो, तो उसे अपने सामने पड़े हुए अवसर भी दिखाई नहीं देते। सीख, हर बार जब तुम्हारे मन में शिकायत करने का विचार उठे, तो उसे पकड़ो,
और खुद को चुनौती दो कि इस स्थिति में शिकायत करने के बजाय मैं कौन सा एक छोटा सा सकारात्मक कदम उठा सकता हूं, या इस स्थिति में मैं कौन सी एक अच्छी चीज देख सकता हूं। यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें एक समस्या से एक समाधान सोचने वाला व्यक्ति बना देगा। क्या आप आज से हर परिस्थिति में शिकायत करने के बजाय समाधान और अवसर खोजने का संकल्प लेंगे? नीचे कमेंट में लिखें, मैं एक समाधान खोजने वाला बनूंगा। 14वीं गलती, सीखने की भूख का तत्म हो जाना। बुद्ध ने कहा था, जिस व्यक्ति ने सीखना छोड़ दिया उसने आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही अर्थों में जीना भी छोड़ दिया। वो एक चलती फिरती लाश के समान है। सीखने की भूख का तत्म हो जाना, ये मानना कि मुझे सब कुछ पता है। करीब सोच वाला व्यक्ति अक्सर कहता है, अब इस उम्र में मैं क्या सीखूंगा, ये सब किताबी बातें हैं, मुझे दुनिया का अनुभव है। वो अपने ज्ञान के छोटे से कुएं में ही सुष रहता है और ज्ञान के विशाल महासागर की ओर देखने से भी डरता है। लेकिन एक अमीर और समृद्ध सोच वाला व्यक्ति हमेशा एक विद्यार्थी बना रहता है। वो जानता है कि वो जितना भी जानता है वो बहुत कम है। वो हमेशा नई चीजें सीखने की तलाश में रहता है, कभी किताबों से, कभी अपने अनुभवों से, कभी अपनी असफलताओं से, और यहां तक कि अपने से छोटों से भी। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, ज्ञान वो भोजन है जो तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी प्रज्ञा को पोषित और समृद्ध बनाता है। अगर तुमने सीखना छोड़ दिया तो तुम्हारे जीवन में विकास भी रुक जाएगा, और जहां विकास रुकता है वहीं से पतन और तरीबी शुरू होती है। सीख, हर दिन कुछ नया सीखने का नियम बनाओ। चाहे वो कोई नया कौशल हो, कोई नई भाषा का एक शब्द हो, या अपने ही क्षेत्र के बारे में कोई नई जानकारी हो। यही निरंतर सीखते रहने की आदत धीरे धीरे तुम्हें भीड़ से अलग करके समृद्धि की ओर ले जाएगी। आप आज या इस हफ्ते कौन सी एक नई चीज सीखने जा रहे हैं? नीचे कमेंट में लिखें, मैं हमेशा सीखते हुए आगे बढ़ूंगा। 15वीं गलती, आत्मचिंतन की कमी। बुद्ध ने कहा था, तुम चाहे पूरी दुनिया की यात्रा कर लो, पर जब तक तुम अपने भीतर की यात्रा नहीं करते तुम कहीं नहीं पहुंचते। और अब हम आते हैं उस 15वीं, अंतिम और सबसे सूक्ष्म गलती पर, और वो है आत्मचिंतन की कमी। तरीब और अशांत मन वाला इंसान हमेशा बाहर की दुनिया में भागता रहता है। वो सुबह से शाम तक काम करता है, लोगों से मिलता है, मनोरंजन करता है, पर वो कभी भी एक पल के लिए भी रुककर खुद से नहीं मिलता। वो खुद से ये पूछने से डरता है, मैं वास्तव में कौन हूं? मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या यही वो जीवन है जो मैं जीना चाहता था? क्या मैं खुश हूं? बुद्ध ने चेताया, जो व्यक्ति हमेशा बाहर की दुनिया के शोर में भागता रहता है वो अपने ही भीतर छिपे हुए शांति के खजाने से और ज्ञान के मोती से हमेशा के लिए वंचित रह जाता है। अगर तुम हर दिन थोड़ा सा समय निकालकर खामोशी में सिर्फ अपने साथ नहीं बैठोगे तो तुम कभी ये जान ही नहीं पाओगे कि तुम्हारी असली ताकत क्या है, तुम्हारी असली कमजोरी क्या है, और कौन सी आदतें हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। और जब तक तुम रोग को पहचानोगे ही नहीं तो उसका इलाज कैसे करोगे? सीख, रोज कम से कम 10 से 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपने लिए निकालो। उस समय कोई सोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई बात नहीं, बस चुपचाप बैठो और अपने मन को देखो, अपने जीवन की दिशा को देखो, खुद से बात करो। यही आत्मचिंतन, यही सेल्फ अवेयरनेस तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक बनेगी। क्या आप रोज कुछ पल खुद के साथ खामोशी में बिताते हैं? अगर नहीं तो क्या आप आज से ये अभ्यास शुरू करेंगे? नीचे कमेंट में लिखें, मैं आज अपने भीतर झांकने का अभ्यास करूंगा। तो दोस्तों, ये थी बुद्ध द्वारा बताई गई कुल 15 गहरी गलतियां जो हमें करीबी, अभाव और असंतोष के चक्र में फंसाए रखती है। ये 15 गलतियां हमें यही सिखाती है कि तरीबी बाहर की परिस्थितियों का नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर की मानसिक अवस्थाओं, हमारी ही गलत आदतों
और हमारे ही अज्ञान का परिणाम है। जैसे ही तुम इन भीतरी भ्रमों को, इन अंधकारों को पहचान लोगे और उन्हें सुधारने का पुरुषार्थ करोगे, तुम्हारा बाहरी जीवन अपने आप एक नया और समृद्ध अर्थ लेने लगेगा। बुद्ध ने कहा था, सच्ची संपत्ति सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान, शांति और करुणा है। जब ये 3 खजाने तुम्हें मिल जाएं, तो फिर तुम्हें किसी और चीज को पाने की जरूरत ही नहीं रहती। अब तक के हमने तथागत गौतम बुद्ध की उन 15 शक्तिशाली चेतावनियों को समझा, जो इंसान को करीबी और अभाव के चक्र में फंसाए रखती है। हमने अपनी उन आदतों और विचारों को पहचाना, जो अनजाने में हमारी समृद्धि के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं बनी हुई थी। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम अपने मन के हर अंधेरे कोने को, अपनी चेतना के हर छिपे हुए जाले को साफ नहीं कर लेते, तब तक तुम्हारी बेड़ियां पूरी तरह से टूटेंगी नहीं। तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि 20वीं और आखिरी गलती वह है जो अक्सर अमीर बन चुके लोगों को भी भीतर से तरीब और असंतुष्ट बना देती है, और अंततः उनकी बाहरी समृद्धि के पतन का कारण भी बन सकती है। 16वीं गलती, काम को पूजा न समझना। बुद्ध ने कहा था, जिस व्यक्ति के लिए उसका काम एक बोझ है, उसका पूरा जीवन ही एक बोझ बन जाता है, और जिसके लिए उसका काम ही एक साधना है, उसका जीवन एक उत्सव बन जाता है। 16वीं और बहुत ही गहरी गलती है, अपने काम को पूजा, प्रेम या समर्पण से नहीं, बल्कि सिर्फ एक मजबूरी या बोझ समझकर करना। करीब और दुखी सोच वाला व्यक्ति अक्सर अपने काम से शिकायत करता है। वो सिर्फ महीने के अंत में मिलने वाले वेतन के लिए या अपने परिवार का पेट पालने की मजबूरी में काम करता है। उसके काम में कोई प्रेम नहीं होता, कोई आनंद नहीं होता, कोई समर्पण नहीं होता। और जब काम में प्रेम और आनंद नहीं होता, तो हमारी रचनात्मक ऊर्जा, क्रिएटिव एनर्जी मर जाती है। और जहां रचनात्मकता और ऊर्जा नहीं होती, वहां कभी भी बड़ी सफलता या सच्ची समृद्धि का जन्म नहीं हो सकता। एक बार बुद्ध ने एक लकड़हारे को देखा, जो बहुत ही सुंदर और कलात्मक ढंग से लकड़ियों को काट रहा था, मानो कोई मूर्ति बना रहा हो। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम इतनी मेहनत और कला से ये साधारण लकड़ियां क्यों काट रहे हो? लकड़हारे ने मुस्कुराकर कहा, भगवान, मेरे लिए ये सिर्फ लकड़ियां नहीं है, ये किसी के घर का चूल्हा बनेंगी, किसी बच्चे को ठंड से बचाएंगी। मैं अपना काम नहीं, अपनी सेवा अर्पित कर रहा हूं। बुद्ध बोले, जिस दिन तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारा काम सिर्फ तुम्हारी आजीविका नहीं, बल्कि इस दुनिया में, इस अस्तित्व में तुम्हारा एक योगदान है, उसी दिन तुम्हारा काम तुम्हारी साधना बन जाता है। सीख, अपने काम को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया मत मानो, उसे अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति, अपनी क्षमताओं का विकास और समाज की सेवा का एक अवसर बनाओ। जब तुम अपने काम को सम्मान और प्रेम दोगे, तो वही काम तुम्हें उठाकर उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या आपको अपने काम से सच में प्रेम है, या आप उसे सिर्फ एक मजबूरी की तरह करते हैं? नीचे कमेंट में लिखें, मैं आज से अपने काम को पूजा मानूंगा। 17वीं गलती, समय की कीमत न समझना। बुद्ध ने कहा था, इस दुनिया में खोया हुआ धन फिर से कमाया जा सकता है, खोया हुआ स्वास्थ्य भी वापस पाया जा सकता है, पर जो समय एक बार खो जाता है, वो इस ब्रह्मांड के सारे तजाने देकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। जो समय को खोता है, वो अपने जीवन को ही खो देता है। 17वीं गलती, जो शायद आज के युग की सबसे बड़ी त्रासदी है, वो है समय की कीमत को न समझना। करीब और असफल सोच वाले व्यक्ति को अक्सर ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत समय है। वो आज के काम को कल पर टालता है। वो घंटों तक निरर्थक गपशप, व्यर्थ के मनोरंजन या सोशल मीडिया पर अपना कीमती समय बर्बाद करता है। वो बहानों के पीछे छिपता है, अभी सही समय नहीं है, जब मूड होगा तब करूंगा। लेकिन एक अमीर और सफल सोच वाला व्यक्ति जानता है कि समय ही उसकी सबसे बड़ी और सबसे सीमित पूंजी है। वो अपने हर मिनट,
हर घंटे का हिसाब रखता है। बुद्ध बोले, तुम्हें एक लंबा जीवन जीने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सिर्फ एक दिन भी पूरी जागरूकता और सार्थकता के साथ जी लो, तो वो 100 साल के अज्ञानी जीवन से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। सीख, हर दिन तुम्हें 86,400 सेकंड का एक खजाना मिलता है। तुम इस खजाने को कैसे खर्च करते हो, वही तुम्हारा आज और तुम्हारा कल तय करता है। अपने समय को एक निवेश की तरह देखो। उसे उन कामों में लगाओ जो तुम्हें ज्ञान, स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते और सच्ची समृद्धि दे। क्या आप अपने समय को एक अनमोल निवेश की तरह देखते हैं या उसे हल्के में लेते हैं? नीचे कमेंट में लिखें, मैं आज से अपने हर क्षण का सदुपयोग करूंगा। 18वीं गलती, असफलता से भागना। बुद्ध ने कहा था, जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की, उसने वास्तव में कभी कुछ नया सीखने की कोशिश ही नहीं की। जिसने असफलता से डरना छोड़ दिया, उसने सफलता की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम रख दिया। 18वीं गलती है असफलता से डरना और उससे भागना। करीब और सीमित सोच वाला व्यक्ति जब एक बार गिरता है, एक बार असफल होता है, तो वो इसे अपनी अंतिम नियति, अपनी हार मान लेता है। वो कहता है, ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा। वो उसे एक असफलता के डर से दोबारा कोशिश करने का साहस ही नहीं कर पाता। लेकिन एक अमीर और विकसित सोच वाला व्यक्ति असफलता को एक व्यक्तिगत हार के रूप में नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया के एक अपरिहार्य हिस्से, इनेविटेबल पार्ट के रूप में देखता है। वो जानता है कि हर गिरावट, हर हार अपने साथ एक बहुत ही कीमती सबक लेकर आती है। बुद्ध बोले, असफलता कोई बुरा या शर्मनाक अनुभव नहीं है, ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक है। ये तुम्हें बताती है कि कौन सा रास्ता गलत है, ताकि तुम सही रास्ते को खोज सको। सीख, असफलता को एक पूर्ण विराम, फुल स्टॉप मत समझो, उसे एक अल्प विराम, कॉमा समझो। ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक मोड़ है। हर ठोकर तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और ज्यादा मजबूत और ज्यादा समझदार और ज्यादा विनम्र बनाने के लिए आती है। आप असफलता को अपना दुश्मन मानते हैं या अपना सबसे बड़ा गुरु? नीचे कमेंट में लिखें, मैं अपनी हर असफलता से सीखूंगा। 19वीं गलती, दूसरों की राय में जीना। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति दूसरों की दृष्टि से, दूसरों की राय से जीता है, वो अपने ही जीवन में एक अंधा व्यक्ति होता है, जो दूसरों के सहारे से रास्ता टटोल रहा है। 19वीं और बहुत ही आम गलती है, लोग क्या कहेंगे के डर में जीना। करीब और परनिर्भर सोच वाला व्यक्ति हमेशा यही सोचता है, अगर मैंने ये काम किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। वो अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को और अपनी मौलिकता को सिर्फ इस डर से छोड़ देता है कि कहीं कोई उसकी आलोचना न कर दे या उसे अस्वीकार न कर दे। बुद्ध बोले, जब तक तुम अपनी खुशी का, अपने आत्मसम्मान का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में दिए रहोगे, तब तक तुम हमेशा एक गुलाम ही बने रहोगे। अगर तुम अपनी अनूठी राह को छोड़ दोगे, तो ये संसार तुम्हें कोई दिशा नहीं देगा, ये बस तुम पर हंसेगा। जो इंसान अपने निर्णय खुद नहीं ले सकता, जो अपनी आत्मा की आवाज पर भरोसा नहीं कर सकता, वो हमेशा दूसरों के खेल में एक मोहरा बनकर ही रह जाता है। सीख, जो लोग आज तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं या तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, वे तुम्हारे जीवन की कीमत और तुम्हारे सपनों की विशालता को नहीं जानते। अपने निर्णय खुद लो, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लो और अपनी सफलता का श्रेय भी खुद लो। यही सच्ची स्वतंत्रता है। क्या आप आज से दूसरों की सोच की गुलामी से मुक्त होकर अपनी अनूठी राह चुनने का साहस करेंगे? नीचे कमेंट में लिखें, मैं अपनी राह पर चलूंगा बिना किसी डर के। 20वीं गलती, संतोष और प्रयास के बीच संतुलन न रखना। बुद्ध ने कहा था, संतोष परम धन, संतोष ही परम धन है। पर यह भी याद रखो कि सच्चा संतोष आलस्य नहीं, बल्कि कृतज्ञतापूर्ण पुरुषार्थ है। और अब हम आते हैं उस 20वीं और सबसे सूक्ष्म गलती पर,
जो अक्सर अच्छे और सफल लोगों को भी आगे बढ़ने से रोक देती है या उन्हें भीतर से खोखला कर देती है। ये है संतोष और प्रयास के बीच संतुलन न रख पाना। यहाँ दो तरह की गलतियां होती है। पहली गलती, कुछ लोग बुद्ध के संतोष के उपदेश को गलत समझ लेते हैं। वे कहते हैं जितना है बस उतना ही काफी है, और ये कहकर वे प्रयास करना, खुद को बेहतर बनाना और आगे बढ़ना ही छोड़ देते हैं। उनका ये संतोष वास्तव में आलस्य और सुस्ती का एक सुंदर नाम है। ये तरीबी और पतन की जड़ बन जाता है। दूसरी गलती, और कुछ लोग जो अमीर और महत्वाकांक्षी होते हैं, वे निरंतर प्रयास तो करते हैं, पर उनके जीवन में संतोष का एक क्षण भी नहीं होता। वे हमेशा और ज्यादा की अंतहीन दौड़ में लगे रहते हैं। उनका ये प्रयास लोभ और अतृप्ति बन जाता है, जो उनकी सारी शांति और सुख को छीन लेता है। बुद्ध ने इन दोनों अतियों के बीच मध्यम मार्ग सिखाया। सच्चा संतोष तब है जब तुम आज जो तुम्हारे पास है उसके लिए गहरे आभार और कृतज्ञता से भरे हो, पर साथ ही कल खुद का एक बेहतर संस्करण बनने के लिए, अपनी क्षमताओं का और अधिक विस्तार करने के लिए निरंतर प्रयास भी कर रहे हो। सीख, जीवन का सच्चा संतुलन यही है, आभार के साथ प्रयास और शांति के साथ प्रगति। क्या आपके जीवन में संतोष और प्रयास का ये सुंदर संतुलन है? नीचे कमेंट में लिखें, मैं आभार के साथ आगे बढ़ूंगा। तो दोस्तों, ये थी बुद्ध द्वारा बताई गई कुल 20 गहरी गलतियां जो हमें करीबी, अभाव और असंतोष के चक्र में फंसाए रखती है। ये 20 गलतियां हमें यही सिखाती है कि तरीबी बाहर की परिस्थितियों का नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर की मानसिक अवस्थाओं, हमारी ही गलत आदतों और हमारे ही अज्ञान का परिणाम है। जैसे ही तुम इन भीतरी भ्रमों को, इन अंधकारों को पहचान लोगे और उन्हें सुधारने का पुरुषार्थ करोगे, तुम्हारा बाहरी जीवन अपने आप एक नया और समृद्ध अर्थ लेने लगेगा। बुद्ध ने कहा था, सच्ची संपत्ति सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान, शांति और करुणा है। जब ये 3 खजाने तुम्हें मिल जाएं, तो फिर तुम्हें किसी और चीज को पाने की जरूरत ही नहीं रहती। 21वीं गलती, सीखना बंद कर देना। बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुमने ये मान लिया कि तुम्हें सब कुछ पता है, उसी दिन तुमने सीखना छोड़ दिया, और जिस दिन तुमने सीखना छोड़ा, उसी दिन तुमने आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही अर्थों में बढ़ना और जीना भी छोड़ दिया। 21वीं और बहुत ही घातक गलती है सीखने की भूख का तत्म हो जाना। करीब और सीमित सोच वाला व्यक्ति अक्सर अपने छोटे से ज्ञान के कुएं में ही सुष रहता है। वो कहता है, अब इस उम्र में मैं क्या सीखूंगा, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, मुझे दुनिया का अनुभव है। वो अपने अहंकार के कारण ज्ञान के विशाल महासागर की ओर देखने से भी कतराता है। लेकिन एक अमीर और समृद्ध सोच वाला व्यक्ति हमेशा एक जिज्ञासु विद्यार्थी बना रहता है। वो जानता है कि वो जितना भी जानता है वो बहुत कम है। वो हमेशा नई चीजें सीखने की तलाश में रहता है, कभी किताबों से, कभी अपने अनुभवों से, कभी अपनी असफलताओं से, और यहां तक कि अपने से छोटों और अपने आलोचकों से भी। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, ज्ञान वो भोजन है जो तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी प्रज्ञा को पोषित और समृद्ध बनाता है। जो अपने मन को ज्ञान का भोजन देना बंद कर देता है, उसका मन कुपोषित, कमजोर और तरीब हो जाता है। सीख, अगर तुमने सीखना छोड़ दिया तो तुम्हारे जीवन में विकास भी रुक जाएगा, और जहां विकास रुकता है वहीं से पतन और तरीबी शुरू होती है। हर दिन कुछ नया सीखने का नियम बनाओ। यही निरंतर सीखते रहने की आदत धीरे धीरे तुम्हें भीड़ से अलग करके समृद्धि की ओर ले जाएगी। क्या आप रोज कुछ नया सीखते हैं, या आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं? नीचे कमेंट में लिखें, मैं रोज कुछ नया सीखूंगा। 22वीं गलती, खुद को दूसरों से कम आंकना। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे भीतर वही प्रकाश है, वही बुद्ध स्वभाव है जो सभी महान आत्माओं के भीतर है। भेद सिर्फ इतना है
कि उन्होंने अपने प्रकाश को पहचान लिया है और तुम अभी उसे खोज रहे हो। 22वीं गलती है खुद को दूसरों से कम आंकना और निरंतर अपनी तुलना दूसरों से करते रहना। तरीब और हीन भावना से ग्रस्त व्यक्ति हमेशा दूसरों की सफलता को देखता है और अपनी कमियों को। वो कितना भाग्यशाली है, मैं क्यों नहीं, वो इतना प्रतिभाशाली है, मुझ में तो कोई खास बात ही नहीं है, उसका जीवन कितना अच्छा है, मेरा जीवन तो दुखों से भरा है। और इस निरंतर तुलना में वो अपने अनूठेपन को, अपनी मौलिकता को और अपने भीतर छिपे हुए अनमोल खजाने को भूल ही जाता है। बुद्ध बोले, जब तुम खुद को ही छोटा और मूल्यहीन समझते हो तो ये संसार भी तुम्हें छोटा और मूल्यहीन मानने लगता है। ब्रह्मांड तुम्हारी आंतरिक धारणाओं को ही तुम्हारी बाहरी वास्तविकता बना देता है। सीख, दूसरों से प्रेरणा लो पर उनसे अपनी तुलना मत करो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है। अपने भीतर की उस अनूठी रोशनी को पहचानो जो सिर्फ तुम्हारे पास है। तुम्हारी कीमत दूसरों की तुलना से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने कर्म और तुम्हारे अपने आत्मज्ञान से तय होती है। क्या आप खुद पर, अपनी अनूठी क्षमताओं पर पूरा विश्वास करते हैं? नीचे कमेंट में लिखें, मैं खुद पर पूरा भरोसा रखती हूं। 23वीं गलती, कर्ज में जीने की आदत। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति कर्ज में जीता है वो दिन में दूसरों का गुलाम होता है और रात में चिंता का। वो कभी भी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकता। 23वीं गलती, जो आज की उपभोक्तावादी दुनिया में एक महामारी बन चुकी है, वो है अपनी आय से अधिक खर्च करने और कर्ज में जीने की आदत। आज की दुनिया हमें हर पल ये सिखाती है कि खुशी नई चीजें खरीदने में है। लोग अपनी जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं, अपने शौकों और दूसरों को दिखाने के लिए कर्ज लेते हैं। बड़ा घर, बड़ी कार, महंगा फोन, और फिर उस कर्ज की किश्तों को चुकाने के लिए उनका पूरा जीवन एक अंतहीन दौर में बीत जाता है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपनी आय और अपने कर्ज के बीच संतुलन नहीं बना सकता, वो अपने लिए दुख और बंधन को ही आमंत्रण देता है। कर्ज सिर्फ एक आर्थिक बोझ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ भी है। ये हर रात आपकी नींद में चिंता घोलता है और हर दिन आपके सिर पर एक डर की तलवार लटकाए रखता है। सीख, अपनी चादर देखकर ही पैर फैलाओ। अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं के बीच का पर्थ समझो। कर्ज को नहीं, संयम और सादगी को अपना सबसे बड़ा साथी बनाओ। सच्ची अमीरी कर्ज लेकर महल बनाने में नहीं, बल्कि बिना कर्ज की एक छोटी सी झोपड़ी में शांति से सोने में है। क्या आप भी अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर एक कर्ज मुक्त और तनाव मुक्त जीवन जीना सीखना चाहेंगे? नीचे कमेंट में लिखें, मैं सादगी से समृद्धि पाऊंगा। 24वीं गलती, जिम्मेदारी से भागना। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने दुखों और अपनी असफलताओं का कारण हमेशा दूसरों में या परिस्थितियों में देखता है, वो अपने जीवन भर उसी चक्र में घूमता रहता है। वो कभी सुखी और स्वतंत्र नहीं हो सकता। 24वीं गलती है अपनी जिम्मेदारी लेने से भागना और हमेशा दूसरों को दोष देना। करीब सोच वाला व्यक्ति हमेशा एक विक्टिम, पीड़ित की भूमिका में जीता है। सरकार तलत है, इसलिए मैं बेरोजगार हूं। मेरी किस्मत शराब है, इसलिए मेरा काम नहीं बनता। मेरे घर वाले बेईमान हैं, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम अपनी समस्याओं के लिए अपनी उंगली बाहर की ओर उठाते रहोगे, तब तक तुम अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को, समाधान की क्षमता को कभी नहीं देख पाओगे। अमीर और सफल सोच वाले लोग अपनी हर सफलता और हर असफलता की 100% जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वे जानते हैं कि वे अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, पर वे उन परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रिया को जरूर बदल सकते हैं। सीख, अपने जीवन का नियंत्रण, अपने विचारों का नियंत्रण, अपने कर्मों का नियंत्रण पूरी तरह से अपने हाथ में लो। तुम्हारा भविष्य दूसरों के निर्णयों से नहीं, तुम्हारे अपने कर्मों और तुम्हारे अपने दृष्टिकोण से बनता है। क्या आप आज से
अपने जीवन की हर स्थिति के लिए दूसरों को दोष देना छोड़कर पूरी जिम्मेदारी लेने का संकल्प लेंगे? नीचे कमेंट में लिखें, मेरी जिम्मेदारी मेरी शक्ति है। 25वीं गलती, दिल से करीब होना। बुद्ध ने कहा था, इस संसार में सबसे करीब व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास एक भी पैसा नहीं है। सबसे करीब तो वो है जिसके पास सब कुछ है, पर उसके दिल में प्रेम, करुणा और कृतज्ञता का एक कण भी नहीं है। और अब हम आते हैं उस 25वीं और अंतिम गलती पर, जो सबसे गहरी और सबसे घातक है। ये है दिल से करीब होना। धन, वस्त्र, मकान, गाड़ियां, ये सब बाहरी चीजें हैं, पर असली अमीरी, सच्ची समृद्धि हमारे भीतर होती है। करीब वो नहीं है जिसके पास धन नहीं है, करीब वो है जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, करीब वो है जिसके पास प्रेम और करुणा नहीं है, करीब वो है जिसके पास मन की शांति और संतोष नहीं है। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति भीतर से अपने हृदय से अमीर है, वो थाली हाथ होकर भी इस पूरी दुनिया का सम्राट है। और जो व्यक्ति भीतर से करीब है, वो पूरी दुनिया का खजाना पाकर भी एक भिखारी ही रहता है। सीख, बाहरी धन कमाने से पहले अपने भीतर की समृद्धि को जगाओ। अपने दिल में प्रेम रखो, जो मिला है उसके लिए आभार रखो, और सभी के प्रति करुणा का भाव रखो। तुम्हारे भीतर की ये समृद्धि ही बाहर की सच्ची और स्थायी समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करेगी। क्या आपके दिल में उन चीजों के लिए आभार है जो आपके पास पहले से है? नीचे कमेंट में लिखें, मैं दिल से अमीर हूं। बुद्ध ने कहा था, बाहर की करीबी को मिटाने से पहले अपने भीतर की करीबी को मिटाओ। जैसे जैसे तुम इन गलतियों को अपने जीवन से छोड़ते जाओगे, तुम्हारी सोच बदलती जाएगी, तुम्हारा चरित्र बदलेगा। और जब तुम्हारी सोच और तुम्हारा चरित्र बदलता है, तो तुम्हारी तकदीर, तुम्हारी नियति खुद ब खुद झुक जाती है। जब तुम्हारे भीतर का प्रकाश जाग जाता है, तो बाहर का कोई भी अंधकार तुम पर टिक नहीं पाता। 26वीं गलती, हर चीज को आसान समझना। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति साधना के मार्ग को एक खेल समझता है और उसकी कठिनाइयों के लिए तैयार नहीं रहता, वो अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही थक कर लौट जाता है। 26वीं और बहुत ही आम गलती है, हर चीज को आसान समझना और ये उम्मीद करना कि सफलता बिना किसी संघर्ष या पीड़ा के मिल जाएगी। करीब और अपरिपक्व सोच वाला व्यक्ति अक्सर दूसरों की सफलता की चमक को देखता है, पर उस चमक के पीछे के अंधेरे को, उस संघर्ष को, उन हजारों घंटों की मेहनत और पीड़ा को नहीं देखता। वो सोचता है, अरे ये तो बहुत आसान है, मैं भी कर लूंगा। लेकिन जैसे ही उसके रास्ते में पहली बड़ी कठिनाई आती है, पहली बड़ी बाधा आती है, वो घबराकर पीछे हट जाता है। बुद्ध बोले, जैसे सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना पड़ता है और हीरे को चमकने के लिए घिसना पड़ता है, ठीक उसी तरह इंसान के चरित्र और उसकी शक्ति का निर्माण भी कठिनाइयों और संघर्षों की आग में तपकर ही होता है। जो दर्द को स्वीकार करता है, वही सच्चा परिवर्तन पाता है। सीख, अगर आपकी राह आसान और आरामदायक लग रही है, तो शायद आप गलत रास्ते पर हैं। सच्ची सफलता और सच्ची समृद्धि का मार्ग हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। हर मुश्किल, हर बाधा तुम्हारी परीक्षा लेने और तुम्हें और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आती है। क्या आप जीवन की कठिनाइयों को एक अभिशाप की तरह देखते हैं या एक अवसर की तरह? क्या आप संघर्ष को गले लगाने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में लिखें, मैं संघर्ष को गले लगाता लगाती हूं। 27वीं गलती, जल्दी हार मान लेना। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति आधे रास्ते से ही लौट आता है, वो कभी ये नहीं जान पाता कि उसकी मंजिल उससे सिर्फ एक कदम की दूरी पर थी। 27वीं गलती है, जल्दी हार मान लेना। करीब और कमजोर सोच वाले व्यक्ति के पास सपने तो होते हैं, पर उन सपनों को सच करने के लिए आवश्यक धैर्य और दृढ़ता नहीं होती। वो 2-4 कोशिशों के बाद ही कह देता है, ये मेरे बस की बात नहीं है, या मेरी किस्मत ही शराब है।
वो तुरंत परिणाम चाहता है, और जब परिणाम नहीं मिलते तो वो निराश होकर प्रयास करना ही छोड़ देता है। लेकिन बुद्ध बोले, हारना और जीतना तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर निरंतर प्रयास करते रहना तुम्हारे हाथ में है। जो रुक जाता है वही वास्तव में हारता है। जो चलता रहता है वो आज नहीं तो कल जीतता जरूर है। सीख, हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो। हार तो तब होती है जब तुम दोबारा उठने से ही मना कर देते हो। याद रखो, हो सकता है तुम्हारी सफलता का खजाना तुम्हारी अगली ही कोशिश में छिपा हो। क्या आप हार मानने वालों में से हैं या अंत तक टिके रहने वालों में से? नीचे कमेंट में लिखें, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक जीत न जाओ। 28वीं गलती, गलत सलाह मान लेना। बुद्ध ने कहा था, एक बुद्धिमान शत्रु 100 मूर्ख मित्रों से कहीं बेहतर होता है। मूर्ख की सलाह अमृत को भी जहर बना देती है। 28वीं गलती जो अनगिनत सपनों और प्रतिभाओं को नष्ट कर देती है वो है गलत लोगों से सलाह लेना। करीब और सीमित सोच वाला व्यक्ति अक्सर अपने जैसे ही सोच वाले नकारात्मक और डरे हुए लोगों से सलाह लेता है, जो खुद जीवन में कभी कोई जोखिम नहीं उठाते, जो खुद अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं, और जो तुम्हारे बड़े सपनों को सुनकर सबसे पहले यही कहते हैं, ये तुमसे नहीं होगा, ये पागलपन है। और यही लोग अपनी नकारात्मकता और अपने डर से तुम्हारे सपनों के पंखों को काट देते हैं। बुद्ध बोले, तुम्हारी संगति वैसी ही होनी चाहिए जैसी तुम अपनी मंजिल चाहते हो। अगर तुम एक सफल व्यापारी बनना चाहते हो तो सफल व्यापारियों के साथ समय बिताओ। अगर तुम एक ज्ञानी बनना चाहते हो तो ज्ञानियों की संगति में रहो। सीख, जिस व्यक्ति से तुम सलाह ले रहे हो, पहले ये देखो कि उसने खुद अपने जीवन में क्या हासिल किया है। हर किसी की बात पर आंख मूंदकर विश्वास मत करो। पहले अपनी बुद्धि और विवेक से सोचो और फिर सही मार्ग चुनो। क्या आप सही लोगों से, अपने से ज्यादा अनुभवी और बुद्धिमान लोगों से मार्गदर्शन लेते हैं? नीचे कमेंट में लिखें, मैं अब बुद्धिमानों की संगति में रहूंगा। 29वीं गलती, छोटी सोच रखना। बुद्ध ने कहा, मनुष्य की सीमाएं उसकी परिस्थितियों में नहीं, उसकी सोच में होती है। जो छोटा सोचता है उसका जीवन भी छोटा और सीमित रह जाता है। 29वीं गलती है छोटी सोच रखना। करीब सोच वाला व्यक्ति अक्सर कहता है, मुझे बस इतनी नौकरी मिल जाए कि मेरा गुजारा हो जाए, या मुझे बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यही काफी है। वो अपनी क्षमताओं को, अपनी संभावनाओं को खुद ही एक छोटे से दायरे में बांध लेता है। लेकिन बुद्ध बोले, जिस व्यक्ति ने केवल रोटी मांगी उसे कभी सच्ची समृद्धि और परमानंद नहीं मिला। रोटी शरीर का भोजन है, पर महान लक्ष्य और बड़े सपने तुम्हारी आत्मा का भोजन है। छोटी सोच इंसान को उसकी सुरक्षा के दायरे, कंफर्ट जोन में कैद कर देती है। बुद्ध सिखाते हैं, जितना बड़ा तुम सोच सकते हो उतना ही बड़ा तुम बन सकते हो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी संभावनाओं की सीमा तय करती है। सीख, हमेशा एक बड़ा और महान लक्ष्य रखो जो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी हो। पर उस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शुरुआत हमेशा एक छोटे और ठोस कदम से करो। सोच के विस्तार में ही सच्ची अमीरी की जड़ें छिपी है। क्या आपकी सोच छोटी और सीमित है या बड़ी और विस्तृत? नीचे कमेंट में लिखें, मैं आज से बड़ा सोचूंगा। 30वीं गलती, वर्तमान को खो देना। बुद्ध ने कहा, अतीत एक जा चुका सपना है, भविष्य एक अजन्मी कल्पना है। तुम्हारे पास जीने के लिए, कर्म करने के लिए और आनंदित होने के लिए बस ये वर्तमान क्षण ही है। यही एकमात्र सत्य है। और अब हम आते हैं उस 30वीं और अंतिम गलती पर, जो सिर्फ करीब ही नहीं बल्कि अमीर और सफल लोगों को भी भीतर से अशांत और दुखी रखती है। ये गलती है वर्तमान क्षण को खो देना। करीब सोच वाला व्यक्ति हमेशा या तो अतीत के पछतावे में जीता है, काश मैंने तब वैसा किया होता, या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है,
अगर कल ऐसा हो गया तो? इस अतीत और भविष्य की दौड़ में वो आज कुछ नहीं करता, और अमीर सोच वाला व्यक्ति अक्सर अपनी सफलता को बनाए रखने और उसे और बढ़ाने की चिंता में अपने वर्तमान क्षण का आनंद लेना ही भूल जाता है। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में जीना नहीं जानता, वो चाहे कितना भी धन कमा ले, वो कभी सुखी और समृद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि सुख, शांति, प्रेम और आनंद ये सभी केवल अभी इसी क्षण में ही उपलब्ध है। सीख, आज जो तुम कर सकते हो उसे कल पर मत छोड़ो। कल जो होगा उसकी चिंता में आज की नींद मत सराब करो। अपने काम में, अपने रिश्तों में और अपने जीवन के हर छोटे छोटे क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना सीखो। वर्तमान ही तुम्हारा सबसे बड़ा और एकमात्र खजाना है। क्या आप भी अक्सर अतीत या भविष्य में खोए रहते हैं? क्या आप आज से वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास करना सीखेंगे? नीचे कमेंट में लिखें, मैं अब वर्तमान में जीता हूं। तो दोस्तों, अब हमने उन 30 गहरी गलतियों को जान लिया है जो हमें गरीबी, अभाव और असंतोष के चक्र में फंसाए रखती है। हर गलती एक दर्पण की तरह थी जो हमें हमारे ही भीतर की किसी कमजोरी, किसी अज्ञान को दिखा रही थी। बुद्ध ने कहा था, बाहर की तरीबी को मिटाने से पहले अपने भीतर की तरीबी को मिटाओ। जैसे जैसे तुम इन गलतियों को अपने जीवन से छोड़ते जाओगे, तुम्हारी सोच बदलती जाएगी, तुम्हारा चरित्र बदलेगा। और जब तुम्हारी सोच और तुम्हारा चरित्र बदलता है तो तुम्हारी तकदीर, तुम्हारी नियति खुद ब खुद तुम्हारे सामने झुक जाती है। अगर बुद्ध की ये गहरी ज्ञान श्रृंखला आपको प्रेरित कर गई है, अगर इसने आपको अपनी कमियों को पहचानने और उन्हें सुधारने की प्रेरणा दी है, तो इस वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद। कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि हमें लगता है अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। दुख, चिंता, भय और निराशा हमें अंदर तक तोड़ देते हैं। लेकिन क्या सच में दुख से मुक्ति संभव है? क्या इंसान बिना दुख के भी जी सकता है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे गौतम बुद्ध की वो 10 अनमोल बातें जो अगर समझ ली तो जीवन का हर दुख मिट सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी बात आपकी सोच ही नहीं, आपका पूरा जीवन बदल सकती है। पहली बात, सब कुछ अनित्य है, कुछ भी सदा के लिए नहीं। बुद्ध राजगृह के पास एक मठ में बैठे थे। एक युवक रोता हुआ उनके पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरा सब कुछ चला गया, मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मेरा व्यापार डूब गया, मैं टूट गया हूं। बुद्ध शांत भाव से बोले, जिस चीज को तुम खोने का दुख मना रहे हो वो कभी तुम्हारी थी ही नहीं, क्योंकि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। उन्होंने एक फूल उठाया और कहा, देखो, ये फूल खिला है, कुछ दिन बाद मुरझा जाएगा। क्या इसका मुरझाना दुखद है? नहीं, ये स्वाभाविक है। बुद्ध की पहली शिक्षा हमें सिखाती है कि दुख तभी होता है जब हम अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेते हैं। अगर हम ये स्वीकार कर ले कि हर चीज बदलने वाली है, तो खोने का दुख खत्म हो जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को खोया है और भीतर से टूट गए थे? कमेंट में लिखिए, क्या उस वक्त आपको लगा था कि वो हमेशा रहेगा? दूसरी बात, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका आभार मानो। एक बार बुद्ध के पास एक गरीब किसान आया। उसने कहा, भगवान, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं दुखी हूं। बुद्ध मुस्कुराए, तुम्हारे पास क्या नहीं है? आंखें हैं, सांस है, शरीर है, जीवन है, ये सब क्या कम है? हम दुखी इसलिए नहीं होते कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम जो है उसकी कद्र नहीं करते। कृतज्ञता यानी आभार सबसे बड़ा सुख है। जब हम हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद कहना सीख लेते हैं तो दुख अपने आप दूर भागता है। अगर आप अपने जीवन में किसी एक चीज के लिए आभारी हैं, तो कमेंट में धन्यवाद बुद्ध लिखिए। तीसरी बात, क्रोध आग है, इसमें सबसे पहले तुम जलते हो। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया
और उन्हें गालियां देने लगा। बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। जब वो व्यक्ति चला गया तो शिष्य ने पूछा, भगवन, आपने उसे रोका क्यों नहीं? बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम स्वीकार न करो तो वो उपहार किसका रहेगा? शिष्य बोला, जिसने दिया। बुद्ध मुस्कुराए, तो मैंने भी उसके शब्द स्वीकार नहीं किए। क्रोध एक जहर है जो सबसे पहले हमें ही जलाता है। अगर हम प्रतिक्रिया न दें तो सामने वाले का विष हमारे भीतर नहीं पहुंच सकता। आप बताइए, जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है, क्या आप शांत रह पाते हैं या फट पड़ते हैं? चौथी बात, दुख इसलिए है क्योंकि हम आसक्त हैं। बुद्ध ने कहा, आसक्ति ही दुख का मूल कारण है जिससे हम सबसे ज्यादा जुड़ते हैं। वो चीज जब बदलती या दूर होती है तो हमें दुख होता है। कहानी, एक मां अपने बेटे से बहुत प्रेम करती थी। बेटा बीमार पड़ा और मर गया। वो बेटे के शरीर को लेकर बुद्ध के पास पहुंची। भगवन, इसे जीवित कर दीजिए। बुद्ध बोले, जा, उस घर से सरसों के दाने ले आ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वो पूरे गांव में घूमी, लेकिन हर घर में कोई न कोई मरा था। तब उसे समझ आया, मृत्यु सबकी सच्चाई है। वो रोते रोते बुद्ध के चरणों में गिरी और बोली, अब मैं समझ गई, दुख इसलिए था क्योंकि मैं छोड़ नहीं पा रही थी। क्या आपने कभी किसी को या किसी चीज को छोड़ना मुश्किल पाया है? पांचवी बात, वर्तमान में जियो, यही असली जीवन है। एक बार एक साधक ने बुद्ध से पूछा, भगवन, मैं शांति कहां पा सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अभी में, भूत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। केवल ये पल तुम्हारा है। हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमारा मन या तो अतीत में फंसा है या भविष्य की चिंता में। लेकिन शांति सिर्फ वर्तमान में है। जब हम हर पल को पूर्ण रूप से जीते हैं तो दुख को जगह ही नहीं मिलती। आप अभी इस पल में क्या महसूस कर रहे हैं? खुशी, तनाव या शांति? कमेंट में बताइए ताकि हम सब सीख सकें। छठी बात, स्वयं पर विजय ही सच्ची विजय है। बुद्ध ने कहा, 1000 युद्ध जीतने से बेहतर है अगर कोई अपने मन पर विजय पाले। कहानी, एक योद्धा बुद्ध के पास आया। उसने कहा, मैंने सैकड़ों युद्ध जीते हैं लेकिन शांति नहीं मिली। बुद्ध बोले, तुमने बाहर जीता है, भीतर नहीं। जब तुम अपने लालच, क्रोध और अहंकार को जीत लोगे तब असली जीत होगी। जो खुद पर काबू पाले उसे कोई दुख छू नहीं सकता। क्या आपको लगता है कि अपने मन को संभालना सबसे मुश्किल काम है? सातवीं बात, मौन भी उत्तर होता है। एक दिन एक व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, तुम्हारी बातें सब झूठ है। बुद्ध मुस्कुराए पर कुछ नहीं बोले। शिष्य ने पूछा, भगवन, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब हम शांत रहते हैं तो सामने वाला अपने शब्दों से खुद हार जाता है। मौन में ऐसी शक्ति होती है जो किसी भी विवाद को समाप्त कर सकती है। क्या आप भी कभी किसी झगड़े में मौन रहे हैं? क्या उससे शांति मिली? आठवीं बात, तुलना छोड़ो, हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। बुद्ध ने कहा, दूसरों से तुलना करना अपने सुख को चुराने जैसा है। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं? बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि तुम किसी और की नकल करने नहीं, अपने मार्ग पर चलने के लिए पैदा हुए हो। जब हम तुलना छोड़ देते हैं तो जीवन में शांति और आत्म स्वीकृति आती है। क्या आपने कभी खुद की तुलना किसी और से की है? उस वक्त कैसा महसूस हुआ था? नवीं बात, दूसरों की भलाई में ही तुम्हारा सुख है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपने दुख को छोटा करना चाहते हो तो दूसरों का दुख कम करो। कहानी, एक महिला रोज बुद्ध के पास रोती थी। बुद्ध ने कहा, आज जाकर किसी बीमार व्यक्ति की सेवा कराओ। वो गई, सेवा की और लौटकर मुस्कुराई। बुद्ध ने पूछा, आज रोई नहीं? वो बोली, किसी और के दुख में शामिल होकर मैं अपना दुख भूल गई। जब हम किसी की मदद करते हैं तो भीतर से कुछ पिघलता है और वही जगह शांति से भर जाती है।
क्या आपने कभी किसी की मदद की है बिना किसी उम्मीद के? कमेंट में हाँ लिखिए अगर किया है। 10वीं बात, खुद को जानो, यही सबसे बड़ी साधना है। बुद्ध ने कहा, खुद को जानो, बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएगा। कहानी, एक शिष्य ने पूछा, भगवन, मैं ईश्वर को कैसे जानूं? बुद्ध बोले, पहले खुद को जानो। जब तुम अपने भीतर उतरोगे तो तुम्हें दिखेगा कि ईश्वर बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही है। खुद को समझ लेना, यही आत्मज्ञान है। और जब आत्मज्ञान आता है तो हर दुख मिट जाता है, क्योंकि तब हमें एहसास होता है, मैं वही हूं जो सदा शांत है, सदा आनंदमय है। तो दोस्तों, ये थी बुद्ध की 10 अनमोल बातें, जो अगर जीवन में उतार ली तो कोई दुख टिक नहीं सकता। एक, सब कुछ अनित्य है। 2, जो है उसका आभार मानो। 3, क्रोध से दूर रहो। 4, आसक्ति छोड़ो। 5, वर्तमान में जियो। 6, अपने मन पर विजय पाओ। 7, मौन को समझो। 8, तुलना छोड़ो। 9, दूसरों की भलाई करो। खुद को जानो। इन 10 सूत्रों में जीवन की पूरी दिशा छिपी है। अगर आपको ये बातें दिल को छू गई हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं दुख से आजाद होना चाहता हूं, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कोई और भी अपने दुख से मुक्त हो सके। बुद्ध कहते हैं, दुख का अंत संभव है अगर तुम उसे समझने के लिए तैयार हो। पिछली कहानी में हमने जाना बुद्ध की 10 अनमोल बातें, जो हर इंसान को दुखों से मुक्ति की राह दिखाती है। लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं अनंत हैं। हर शब्द, हर वाक्य जीवन की गहराई को छू जाता है। आज के इस दूसरे भाग में हम जानेंगे बुद्ध की 5 और नई शिक्षाएं, जो हमारे मन, जीवन और आत्मा तीनों को बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी शिक्षा वो है जो आपके जीवन की दिशा बदल देगी। 11वीं बात, सच्चा सुख भीतर है, बाहर नहीं। कहानी, एक राजा बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवन, मेरे पास महल है, धन है, राज्य है, फिर भी मैं दुखी क्यों हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने सुख बाहर खोजा है, जहां केवल वस्तुएं हैं। सुख तो भीतर है, जहां आत्मा है। उन्होंने राजा से कहा, आंखें बंद करो, अपने भीतर झांको। जो शांति वहां मिलेगी वही असली सुख है। हम सब बाहर दौड़ते हैं, धन, मान, प्रसिद्धि के पीछे, लेकिन जितना बाहर भागते हैं उतना ही भीतर खालीपन बढ़ता है। बुद्ध की ये शिक्षा कहती है, बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा करो, क्योंकि असली आनंद तुम्हारे अंदर ही सोया हुआ है। क्या आपने कभी महसूस किया कि बाहरी चीजें मिलने के बाद भी मन खाली रहता है? कमेंट में लिखिए, क्या आपके लिए सच्चा सुख क्या है? 12वीं बात, छोड़ना सीखो, यही स्वतंत्रता है। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवन, स्वतंत्रता क्या है? बुद्ध बोले, स्वतंत्रता का अर्थ है कुछ भी अपने ऊपर हावी न होने देना, ना वस्तु, ना व्यक्ति, ना विचार। कहानी, एक साधक ध्यान में बैठा था, लेकिन उसका मन बार बार अपने पुराने मित्र की बातों में चला जाता। वो बोला, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा। बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुमने छोड़ना नहीं सीखा। जो बीत गया उसे जाने दो, तभी नया उग सकेगा। छोड़ना आसान नहीं, लेकिन जब छोड़ना आ जाता है तभी हम भीतर से मुक्त होते हैं। दुख वही रहता है जहां हम अतीत से चिपके रहते हैं। क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसा है जिसे छोड़ना आपके लिए मुश्किल रहा है? अगर हां, तो आज तय करें, उसे जाने दे। 13वीं बात, सही सोच ही सही जीवन की नींव है। बुद्ध ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। कहानी, एक युवक रोज कहता, मैं निकम्मा हूं, मेरे बस की बात नहीं। बुद्ध ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे बो दो। बीज बोया और कुछ दिन बाद पौधा उगाया। बुद्ध बोले, देखो, जैसा बीज था वैसा ही फल आया। तुम्हारे विचार भी बीज है। अगर नकारात्मक होंगे तो जीवन भी वैसा ही होगा।
हमारा मन एक बाग है। अगर हम इसमें भय, गुस्सा और नफरत बोएंगे तो दुखी उगेगा। अगर प्रेम, करुणा और विश्वास बोएंगे तो जीवन फूलों की तरह महकेगा। आपके मन में आजकल कौन से विचार ज्यादा आते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक? कमेंट में लिखिए, मैं अपने विचारों का मालिक हूं। 14वीं बात, ध्यान ही जीवन का अमृत है। कहानी। एक बार आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, ध्यान इतना जरूरी क्यों है? बुद्ध बोले, जिस तरह गंदे पानी में अपना चेहरा नहीं दिखता, उसी तरह अशांत मन में सत्य नहीं दिखता। ध्यान उस जल को शांत करता है। ध्यान मतलब भागना नहीं, बल्कि खुद से मिलना। जब हम रोज कुछ पल शांत बैठते हैं तो दुख की जड़ें सूखने लगती हैं। ध्यान में हम सीखते हैं हर भावना को देखना, बिना उससे बंधने के। क्या आपने कभी ध्यान किया है? अगर नहीं, तो आज 5 मिनट दीजिए खुद को। कमेंट में लिखिए, मैं ध्यान से जुड़ना चाहता हूं। 15वीं बात, प्रेम और करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। कहानी। एक दिन बुद्ध के सामने एक डाकू अंगुलिमाल आया। वो लोगों को मारता था। उसके गले में सैकड़ों उंगलियों की माला थी। बुद्ध शांत खड़े रहे। अंगुलिमाल ने कहा, भागो साधु। बुद्ध बोले, मैं तो रुका हूं, तू कब रुकेगा? वो चौंका। बुद्ध ने कहा, हिंसा से कभी शांति नहीं मिलती, करुणा से तू खुद को जीत सकता है। अंगुलिमाल उनके चरणों में गिर गया और जीवन भर हिंसा छोड़ दी। प्रेम और करुणा, ये 2 शब्द अगर समझ लिए जाए तो संसार में कोई संघर्ष नहीं बचेगा। जो करुणा से चलता है वो कभी दुख में नहीं डूबता, क्योंकि प्रेम हर घाव को भर देता है। अगर आप मानते हैं कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। तो दोस्तों, ये थी बुद्ध की 5 और नई शिक्षाएं जो जीवन को भीतर से बदल सकती है। 11 सच्चा सुख भीतर है। 12 छोड़ना ही स्वतंत्रता है। 13 सही सोच ही सही जीवन है। 14 ध्यान ही जीवन का अमृत है। 15 प्रेम और करुणा, यही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर इन बातों को आप अपने जीवन में उतार लें तो कोई दुख, कोई चिंता, कोई भय आपके पास टिक नहीं सकता। जो अपने भीतर रोशनी खोज लेता है उसे संसार का कोई अंधकार छू नहीं सकता।